क्या तुम जानते हो, इस धरती पर एक ऐसा पेड़ है जो मरकर भी आज जिंदा है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। यूरोप के एल्प्स पर्वतों की गहराई में घने जंगलों के बीच एक बहुत पुराना पेड़ का ठूंठ पड़ा है। सैकड़ों साल पहले ये पेड़ गिर गया था। अब उसके शरीर का बस एक हिस्सा बचा है, एक ठूंठ जिस पर मोटी काई जमी हुई है। आमतौर पर ऐसा ठूंठ तो बहुत पहले सड़कर मिट्टी में मिल जाना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये आज भी जिंदा है। ना तो इसके पत्ते हैं जो धूप से ऊर्जा बना सकें, ना ही ऐसी जड़ें जो पानी या पोषक तत्व खींच सकें। फिर भी इसके अंदर जीवन की हलचल चल रही है। इसकी कोशिकाएं अब भी काम कर रही हैं, जैसे किसी ने इसमें अमरता फूंक दी हो। वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने इसकी जांच की और पता चला कि यह पेड़ इसलिए जिंदा है क्योंकि आसपास के दूसरे पेड़ इसे जिंदा रखे हुए हैं। हाँ, यह सच है। आसपास के पेड़ों ने अपनी जड़ों के जरिए इस ठूंठ से जुड़ाव बना लिया है। वे अपनी ऊर्जा, पानी और पोषक तत्व इसे दे रहे हैं ताकि ये भी जिंदा रह सके। जैसे कोई परिवार अपने बूढ़े सदस्य की देखभाल करता है, वैसे ही ये जंगल इस पेड़ का ख्याल रख रहा है। जमीन के नीचे जहां अंधेरा और नमी है, वहां इन पेड़ों की जड़ें एक दूसरे से उलझी हुई हैं। वे एक अदृश्य जाल बनाती हैं जो पूरे जंगल को जोड़ता है। इन जड़ों के जरिए पेड़ आपस में पोषक तत्व, पानी और यहां तक की सूचनाएं भी बांटते हैं। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी प्रणाली को नाम दिया है वुड वाइड वेब। ये जाल फफूंद यानी मशरूम के धागों से बनता है, जो हर पेड़ की जड़ों से जुड़ा रहता है। यही मशरूम नेटवर्क पेड़ों के बीच संपर्क कराता है, जिससे एक पेड़ दूसरे को मदद भेज सकता है। अगर कोई पेड़ बीमार पड़ जाए तो बाकी पेड़ उसे ताकत और पोषक तत्व भेजते हैं। अगर किसी जगह पानी की कमी हो जाए तो जड़ें उस दिशा में सिग्नल देती हैं। यह प्रकृति का एक ऐसा संवाद है जो शब्दों से नहीं बल्कि स्पर्श से चलता है। सोचो, ये पेड़ तो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझते हैं। शायद इन्हें भी एहसास होता है कौन तकलीफ में है, किसे मदद चाहिए। जब वो ठूंठ गिरा तो उसके बीजों से उसके बच्चे पेड़ बने। उन्हीं बच्चों की जड़ें धीरे धीरे अपनी मां के ठूंठ से जुड़ गईं। अब वही बच्चे अपनी मां को खिला रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। थोड़ा दूर उसके पोते पोती जैसे पेड़ भी उसकी मदद कर रहे हैं। ये जंगल अब एक परिवार बन गया है, जहां हर सदस्य दूसरे की ताकत है। सबसे भावुक बात यह है कि इस ठूंठ से जुड़ी हुई जड़ें सिर्फ उसी प्रजाति की नहीं हैं। कई अजनबी पेड़ अलग अलग प्रजातियों के भी उसकी मदद कर रहे हैं। शायद ये उनका तरीका है ये कहने का कि हम सब एक हैं। प्रकृति को कोई जाति, कोई सीमा नहीं रोक सकती। वे सब मिलकर एक दूसरे को जीवन दे रहे हैं। जरा कल्पना करो, धरती के नीचे हजारों जड़ें आपस में गले मिली हैं, जैसे एक विशाल परिवार। वे एक दूसरे की हलचल महसूस करती हैं, जैसे कोई कह रहा हो, मत डर, मैं हूं। ऊपर सूरज की रोशनी में पेड़ झूम रहे हैं, पंछी गा रहे हैं, गिलहरियां डालियों पर दौड़ रही हैं, और नीचे धरती की गोद में ये शांत प्रेम की कहानी चल रही है। एक ठूंठ जो सबकी नजर में मर चुका था, आज भी जिंदा है, बस इसलिए कि उसके अपने उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। कभी कभी हम इंसान सोचते हैं कि पेड़ बस लकड़ी हैं, छांव हैं या ऑक्सीजन के स्तंभ हैं, लेकिन अगर जरा ध्यान से देखें तो समझ आएगा वे महसूस करते हैं, वे रिश्ते समझते हैं, वे एक दूसरे के लिए जीते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्यार शब्दों में नहीं, कर्म में होता है। एक दूसरे को गिराने में नहीं, संभालने में ताकत है। अगली बार जब तुम किसी पुराने पेड़ के नीचे खड़े हो
तो एक पल आंखें बंद करना, सोचना इस पेड़ के नीचे कितनी जड़ें एक दूसरे का हाथ थामे हुए होंगी। वे सब साथ हैं, इसलिए ये पेड़ इतना मजबूत है। जैसे हम इंसान भी एक दूसरे के साथ रहें तो कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। इस जंगल की खामोशी में छिपा है प्रकृति का सबसे कोमल संदेश। जीवन की ताकत हमेशा उस मिट्टी में उगती है जहां एक दूसरे का सहारा होता है। अगर हम भी पेड़ों की तरह एक दूसरे का साथ निभाना सीख जाएं, तो ये धरती सच में एक अमर वन बन जाएगी, जहां कोई अकेला नहीं, कोई बिछड़ा नहीं,